जय हिंद दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग का प्रखर बैच है जो कि 50 डेज का एमसीक्यू बैच था। एडिटोरिया का आपका डे 1 आज स्टार्ट करना है जा रहे हैं। आपका बीपीएससी 70 के लिए, प्री के लिए और बीपीएससी टीआरई 3 के लिए, एसआई के लिए और जितने भी एग्जामिनेशन बिहार से संबंधित है उसमें सभी जगह हेल्पफुल रहेगा। देख सकते हैं टॉपिक है आज का यूरोपीय कंपनियों का आगमन। आप इसके लिए थ्योरिकली आप स्पेक्ट्रम या फिर आप एनसीईआरटी देख सकते हैं, यहाँ से आपको हेल्पफुल रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन और साथ साथ एक्सप्लेनेशन के साथ हम आपको बताएंगे। तो पहला क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका टॉपिक आप लोगों को मैं बता दिया, अराइवल ऑफ द यूरोपियन कंपनी। चलिए पहला क्वेश्चन से आप लोग के समकक्ष इस तरह से देख सकते हैं। भारत के समुद्री मार्ग में यूरोपीय रुचि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देख सकते हैं आपका 15वीं शताब्दी के यूरोप में पुनर्जागरण की भावना, ये बातें सही है। 15वीं शताब्दी में आपका हुआ था, 1498 में आपका आया था और पुनर्जागरण इसमें स्टार्ट हुई थी, भावना जागृत हुई थी और समृद्ध हो गई थी। यूरोपीय अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही थी, जिससे समृद्धि और विलासिता की वस्तुओं की मांग बढ़ गई थी। ये समृद्ध हो चुके थे, मतलब कि संपन्न हो चुके थे पूरी तरह से, जिससे पैसे की जितनी भी रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा हो गई थी। और इंग्लिश में यहाँ पर लिखा हुआ, आप पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। मांस की आपूर्ति में वृद्धि है, जिसके लिए आपको प्रस्तुति को मसालों की आवश्यकता पड़ती थी। बिल्कुल ये तीनों बातें आपकी सही है, क्योंकि मसालों की जो है ज़्यादा समय तक रखने के लिए मसाले जो है उसमें कारगर सिद्ध होते थे। ये तीनों बातें आपकी सही है। इसकी व्याख्या मैं आपको बता देता हूँ। देख सकते हैं ये प्रखर बैच है और इसके आपका ये मॉडर्न हिस्ट्री का इसे देख सकते हैं। पुर्तगाल जो है आधुनिक भारत देख सकते प्राचीन मेडल, और आपको पुर्तगाल यहाँ से आपका स्टार्ट होता है आधुनिक भारत, जिसमें सबसे पहले पुर्तगाल आता है, फिर डच आता है, फिर आपका यहाँ आपका ब्रिटेन आता है, फिर आपका डेनिस आता है, फिर आपका फ्रांस आता है। पुर्तगाल, डच, ब्रिटेन और डेनिस, फिर फ्रांस आता है। इस तरह से याद रखिएगा। और ये आपका रास्ता हुआ करता था, जिस तरह से आपका कॉप हेवन से आपका जैसे कैप ऑफ गुड होप तक आया था, उससे पहले एक बार और 1487 में, और वो असफल हो गया था। फिर वास्को डी गामा जो है आपका यहाँ पर आया था कालीकट में, कालीकट इस तरह से आपका। और माजिद जो है मोहम्मद माजिद जो है उसको हेल्प से आपका यहाँ तक आया था। गुजरात के व्यापारी उनको हेल्प किया था, मुस्लिम एक व्यापारी थे। और ये पहले हुआ करता था 1453 तक। यहाँ पर रास्ता जो था यहाँ तक कैप्सिन सी तक यहाँ तक जाती थी, जिससे यूरोप की यात्राएं पहले भी जाती थी। वास्को डी गामा जो है फर्स्ट वॉगेज ऑफ टू इंडिया जिस 1497 में और 99 में आया था। वास्को डी गामा जो है 3 बार आया था। पुर्तगाली जो है वास्को डी गामा जो है 3 बार आया था 1498, फिर उसको 60 गुना प्रॉफिट हुआ था। फिर उसके बाद 1502 में आया था, फिर आपका 1505 में, फिर उसकी मृत्यु यहीं पर हो जाती है। तो ये आपका क्वेश्चन था और ये आपका तीनों सही है। और इसमें एक्सप्लेनेशन हम आपको बता देते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा बट सही रहेगा, आप लोग के लिए विस्तृत रहेगा, व्याख्या के साथ हम बताएंगे। एक बार इसको रिफ्रेश कर देते हैं। ऑलरेडी मैंने एक बार बताया था ताकि बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हो सके। देख सकते हैं किस्तुनिया के जो है पतन के बाद जो है आपका यहीं से आपका जो है ये किस्तुनिया का पतन हो गया था कैप्सेंसी के बाद, और उसके बाद जो है ये रास्ता बंद हो गया था। कैप्सेनिया जो के पतन के पश्चात जो है पूर्व में जो है एशिया मार्ग जो है संपर्क टूट गया था 1453 में। ही आपका जो है रास्ता टूटने के बाद नेक्स्ट कलर ले लेते हैं, ब्लू कलर, ठीक है। टूटने के बाद इस रास्ते को किया गया था। पूर्व की जो है वस्तुओं की भारी मांग थी, परंतु मसालों के व्यापार पर इटली का एकाधिकार था। इससे पहले जो आपका जो है यहाँ पर इटली का अधिकार हुआ करता था, पुर्तगाली जो है आपका। फिर ये आपका इधर से समुद्री मार्ग से होते हुए कैप ऑफ गुड होते हुए आपका फिर कालीकट आया था। और यहाँ से देख सकते हैं समांतरी ढांचा जो है टूटने से नए आपका राष्ट्रीय राज्यों का उद्भव हुआ था। वाणिज्य की नीतियों का प्रोत्साहन हुआ था, पुनर्जागरण भी होता है, और नौ परिवहन यानी नौका जो है नौ से परिवहन करने के लिए क्षेत्र में तकनीकी विकास भी इसने किया था। और पुर्तगालियों का जो है नौका में काफ़ी ज़्यादा सजग था, समृद्ध भी था। चलिए नेक्स्ट है, समुद्री मार्ग से भारत आने वाला पहले यूरोपीय कौन था? तो ये आपका पुर्तगाली था। सेम क्वेश्चन को देख सकते हैं, समुद्री मार्ग से आपको जाने वाले प्रथम आपका यूरोपीय कौन था? तो पुर्तगाली था। 1498 सबसे पहले आया था, उसके बाद आपका डच आपका 1605 में आया था, और अंग्रेज 1608 में आया था। और यहाँ पर आपका 1453 में जो है आपका ये रास्ता बंद हो गया था। आपका क्यों बंद हो गया था मैंने आपको बताया। कुछ दुनिया के जो पतन के पश्चात जो है एशिया से ये मार्ग टूट गया था। एशिया का पार्ट ये जो है यहाँ से रास्ता जो है आपका रास्ता जो रोड के रास्ता हुआ करता था, यहाँ से आपके कैप्सन सी पर यह रास्ता टूट गया था।
फ्रेंच आया था 1688 ईस्वी में। सबसे पहले आपको पुर्तगाली आया था, सबसे लास्ट में गोवा को छोड़ करके 1961 में ये छोड़ के गया था, यानी सबसे पहले और सबसे लास्ट में ये गया था आपको पुर्तगाल में। नेक्स्ट है, यहाँ से देखेंगे इसकी व्याख्या। पुर्तगाली जो है पहले यूरोपीय थे जो समुद्री मार्ग से भारत आए थे। वास्तव में पुर्तगाली आने वाले जो पहले और भारत को छोड़ने वाले अंतिम यूरोपीय थे। पुर्तगाली ने 1510 से आपका 16 जो है देख सकते हैं 1510 से लेकर के 1961 तक आपका जो है 450 साल तक, वो 451 साल तक गोवा पर शासन किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के समक्ष है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, किस गुजराती नाविक ने, अभी मैंने बताया था इनके बारे में चर्चा किया था, यह भारत यात्रा के दौरान जो है वास्को डी गामा का मदद किया था, हेल्प किया था, तो ये अब्दुल माजिद थे। अब्दुल माजिद ने इनका हेल्प किया था, अब्दुल माजिद ही इनका आंसर हो जाएगा। यहाँ से अगर बातें करें नेक्स्ट देख सकते हैं, नेक्स्ट कलर ले लेते हैं। चलिए, अब्दुल माजिद जो है इनको हेल्प किए थे। वास्को डी गामा के जो है 3 जहाज़ों का आगमन हुआ था, जिसका नेतृत्व अब्दुल माजिद नामक और एक गुजराती व्यापार नाविक कर रहा था। भारत के देख सकते हैं गुजराती कितना तेज हो सकती है, इससे भी कोरिलेट कर सकते हैं हर जगह। भारत के पश्चिमी तट पर कालीकट जो बंदरगाह पर 3 जो है केरल में जो आता है 3 जहाज पहुंचे थे। इसमें इसने जो है भारतीय इतिहास की दिशा की गहराई में प्रभावित किया था। ये देख सकते हैं, ये रास्ता मैंने आपको बताया है। यहाँ पर इस रास्ते से होते हुए पुर्तगाली यहाँ पर है पुर्तगाली, और यहाँ से होते हुए कैप वार्डन होते हुए अंटार्कटिका से ही होते हुए, और ये आपका दक्षिण अफ्रीका का ये पार्ट आता है, दक्षिण अफ्रीका नीचे वाला पार्ट को दक्षिण अफ्रीका कहते हैं। ये कैप ऑफ गुड होप तक आया, उसके बाद आपका यहाँ पर कालीकट आया था केरल में। चलिए नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन आपका, वास्को डी गामा जो है पहली बार भारत में किस वर्ष आया था, तो 1498 में आया था। रिपीटेड क्वेश्चन है, 1498 में आया था, और ये चला था आपका 97 में और 98 में पहुंचा था, और ये 20 या 17 में कहीं कहीं डेट दिया जाता था, डेट नहीं पूछा जाता, बस याद रखिए कि मई में आपका पहुंचा था 1498 में, गर्मी के समय में। आपका 1498 वास्को डी गामा जो है पहली बार मई में 1498 में भारत आया था। कालीकट के हिंदू शासक जो है जमोरिन ने उनके आगमन पर उनका स्वागत किया था। जमोरिन जो है बड़े यूरोपीय इरादों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी इसके बारे में, उसको स्वागत किया था, बाद में उसी को नुकसान कर दिया था। बस कालीकट जो है वास्को डी गामा पर जो है किसने, नेक्स्ट 5th नंबर क्वेश्चन, कालीकट जो है बंदरगाह पर वास्को डी गामा का स्वागत किसने किया था, तो जमोरिन ने किया था। तो ये आपका जमोरिन है जो कि सूर्योयामी था, यानी कि हिंदू शासक जो था जमोरिन ने कालीकट बंदरगाह पर वास्को डी गामा का स्वागत किया था। वास्को डी गामा ने कुल 3 बार जो है भारत का दौरा किया था, 3 बार भारत आया था, ये क्वेश्चन कई बार आता है। उसने यूरोप में वस्तुओं को बेच करके भारी मुनाफा कमाया था, लगभग कितना टाइम मुनाफा कमाया था, 60 टाइम इसको मुनाफा हुआ था। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन आप लोग के समक्ष, वास्को डी गामा यूरोपीय बाजार में किस वस्तु को बेच करके भारी मुनाफा कमाया था, सोना, कपास, काली मिर्च, अफीम। इसका सही जवाब होगा काली मिर्च, अफीम, ठीक है। तो इसका काली मिर्च, इसको गोल्ड ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं। काली मिर्च जो है यूज होता था मांस को ज़्यादा समय तक रखने के लिए, और औषधि के यूज में होता था, 60 गुना उसको प्रॉफिट हुआ था। ब्लैक गोल्ड, ब्लैक पेपर इसको कहते हैं, और काली मिर्च को ब्लैक गोल्ड के भी नाम से भी जानते हैं। वास्को डी गामा के लिए जो है काली मिर्च ब्लैक गोल्ड सबसे अधिक लाभदायक वस्तु है। यूरोप में समृद्धि बढ़ने से विलासिता उत्पादनों, यानी कि इंक्रीज इन द प्रोस्पेरिटी इन द यूरोप लीड्स टू द डिमांड ऑफ द इंक्रीज ऑफ लग्जरियस प्रोडक्ट्स। जितने भी लग्जरियस प्रोडक्ट थे, मांस उत्पादन में जो है तेजी से वृद्धि के कारण जो संरक्षण के लिए मसालों की आवश्यकता थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के समकक्ष है, भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय कौन था, तो ये वायसराय नहीं बन के आया था, पहला वायसराय आपका जो था अल्मेरा था, अल्मेरा याद देख सकते हैं। 1505 से 1509 तक रहता है अल्मेरा। उसके बाद आपका आता है अल्बुकर्क, और वास्तविक संस्थापक इसी को कहते हैं। ब्लू वाटर पॉलिसी जो है अल्मेरा ने लाया था, ब्लू वाटर पॉलिसी इसी लाया था, यानी कि अगर ब्लू वाटर पॉलिसी ये होता है, अगर समुद्री यात्रा करना है या फिर कोई भी व्यापार करना है तो इनका जो है टैक्स देना पड़ेगा, सिंपल भाषा में। फ्रांसिस्को डे अल्मेरा जो है 1505 में प्रथम जो है पुर्तगाली वायसराय के रूप में भारत आए। अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक कहा जाता है। ये आपका जो अल्बुकर्क 4th नंबर का। जो इसके बाद आता है अल्मेरा के बाद आता है अल्बुकर्क, जो वास्तविक संस्थापक जिसे इल्तुतमिश को कहा जाता है। वास्तविक संस्थापक आपको गुलाम वंश का, लेकिन स्टार्ट किसने किया था, मोहम्मद गौरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। गुलाम
वंश का संस्थापक कौन है? भारत के संस्थापक माना जाता है आपका अलवुकर। अल्तुतमिश इसको इधर कर सकते हैं अलवुकर को। अलवुकर ने जिन्हें 1510 में बीजापुर के शासक आदिल शाह से कब्जा कर लिया था। इस छीनना इसे एक तरह से लुटेरा ये लोग थे। तो किससे छीना था? बीजापुर के शासक था आपका आदिल शाह से छीन लिया था, आदिल शाह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के समक्ष है। निम्न में से भारत में यूरोपियों का प्रभाव दर्शाता है। भारत में ईसाई धर्म का प्रचार किया था। बिल्कुल आते ही अपना उग्र रूप दिखाया था और प्रचार और प्रसार करना शुरू कर दिया था। इवन ये लोग भारतीय महिलाओं से शादी करके अपनी जो है जनसंख्या बढ़ाना चाहता था ताकि यहीं पर वो बच सके। प्रिंटिंग प्रेस का विकास किया था। बिल्कुल गौतिक कला का भी प्रवेश किया था और गौतिक यानी इंट्रोड्यूस ऑफ द गौथिक आर्ट भी। भारतीय सूती वस्त्रों को आपका जो है बाजार में व्यापक रूप से फैलाने का भी काम किया। तम्बाकू भी किया था, आलू, संतरा, ये सभी चीज़ें हैं, सभी इसमें और भी चीज़ें हैं, ये सभी इसमें भागीदारी है। देख सकते हैं ये सभी आपका सी आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ ये 48 में आया था और 61 में गया था। स्थापत्य जो है आपका सारा चीज़ जो कहते हैं यानी कि गौथिक कला यानी स्थापत्य में आर्किटेक्चर में भी इसका हेल्प रहा था। उसके बाद डच आया था। चलिए इसमें सिर्फ एक नहीं होगा, ये आपको जो भारतीय सूती वस्त्रों को जो है बाजार में व्यापक फैलाना का काम किया था यानी कि वाइडर स्प्रेड ऑफ द यूज ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल इन द यूरोप मार्केट में जो प्रचार करने का काम किया था डच किया था। तो सिर्फ इसको छोड़ करके आपको ये चौथा नंबर छोड़ करके बाकी सभी है, तो ये आपका सभी है। ठीक है, चलिए इसके बारे में व्याख्या देख सकते हैं। आते ही ईसाई धर्म का प्रचार देख सकते हैं, प्लस जो है आपका ईसा मसीह का जो चिन्ह है उसको प्रचार करना शुरू किया था। पुर्तगाली का प्रभाव जो है भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करना शुरू कर दिया था। तंबाकू, मूंगफली, आलू, मक्का, लीची, संतरा, काजू आदि फसलों का जो उत्पादन जो है भारत में प्रारंभ कर दिया था। इससे पहले आलू किसी ने जाना भी नहीं था। अगर आप बात करें अकबर की, बाबर का, हुमायूं की, शेरशाह सूरी, तो उसने आलू खाया भी नहीं होगा। तो तंबाकू हो गया, मूंगफली हो गया, मक्का हो गया, लीची हो गया, ये सब पुर्तगालियों का, यूरोपियों का दिया हुआ चीज़ है। भारत में प्रिंटिंग प्रेस का विकास भी लाया था और स्थापत्य यानी रासायनिक ब्रिटेन जो है स्थापत्य का कला का विकास किया था इसने। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन है हुगली को जो है समुद्री डकैती के अड्डे के रूप में किसने इस्तेमाल किया था? इसी ने किया था, पुर्तगाली ने किया था। पुर्तगाली ने किया था, पुर्तगाली ने, देख सकते हैं। 3G के रूप में जाना जाता है। गॉड स्टूपिड किया था, गोल्ड और फिर आपका ग्रोथ के लिए इसने फोकस किया था। और ये आपका इसमें जो है जितने भी समुद्री इलाका, चाहे आपका इधर आपका महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, केरला हो या इधर से कर्नाटका हो, आंध्र तेलंगाना हो, ये सभी जगह आपका वर्चस्व बना के बंगाल तक अपना रखा था। पुर्तगाली ने जो है हुगली जो है ये बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती के आधार के रूप में इस्तेमाल किया। 1631 से लेकर के 32 में कासिम खान जो शाहजहाँ के शासनकाल के दौरान बंगाल का बंगाल का गवर्नर था, ने अंततः हजारों पुर्तगालियों को कैद कर लिया। पुर्तगाली समुद्री डकैती, लूटपाट, मुसलमानों पर अत्याचार करने के लिए प्रसिद्ध था। तो मुसलमान का शासक था, उसीलिए मुसलमानों पर उसने लूटपाट करना शुरू कर दिया था। चलिए नेक्स्ट 10th नंबर क्वेश्चन है पुर्तगालियों ने जो है भारत में पहला आपका वाणिज्य की आपका जो है व्यापार केंद्र कहाँ स्थापित किया था? कोचीन, पुलिकट, मसूलीपट्टनम, हुगली बताएगा। तो इसका जवाब होगा, देख सकते हैं, इसका जवाब होगा आपका कोचीन। 1503 में स्टार्ट कर दिया था, आते ही 5 साल बाद देख सकते हैं आपका कोचीन में स्टार्ट कर दिया केरला में। पुर्तगाली ने जो है कालीकट में अपना पहला कारखाना जो स्थापित किया था। कालीकट, कन्नौर, कोचीन पुर्तगालियों का महत्वपूर्ण आपका व्यापारिक केंद्र बन गया। गोवा जो है भारत में पुर्तगाली शक्ति का केंद्र बन गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट आपका 11 नंबर क्वेश्चन है भारत में जो है तंबाकू की खेती, प्रिंटिंग प्रेस के आरंभ करने का श्रेय किस यूरोपीय शक्ति को जाता है? तो पुर्तगाली को जाता है। भारत में जो है तंबाकू खेती और जो है प्रिंटिंग प्रेस के आरंभ का श्रेय किसी शक्ति को जाता है? तो आपको पुर्तगाली को जाता है। चलिए आई होप क्लियरली आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट है तंबाकू की खेती, प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत का श्रेय पुर्तगाली को जाता है। पुर्तगाली मुसलमानों के प्रति असहिष्णु था, यानी कि मतलब कि ज़्यादा सहिष्णु नहीं था, सहयोगी नहीं था। पुर्तगाली में जो है भारत में टमाटर और मिर्च भी लाए थे, टमाटर और मिर्च भी लाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपको भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, अल्बुकर स्टार्टिंग में बताया।
अलबुकर 1509 से लेकर के 1515 तक लगभग 6 साल तक रहता है। और इसके काल में जो है अलबुकर को जो है भारत में पुर्तगाली शक्ति के वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है। अलबुकर 1510 में बीजापुर के सुल्तान से आपका जो है गोवा अधिग्रहण कर लिया था, छीन लिया था आदिल शाह से, सुल्तान से। उसके शासनकाल के दौरान एक दिलचस्प विशेषता सती प्रथा का उन्मूलन भी हुआ था, यानी कि एन इंटरेस्टिंग फैक्ट फीचर्स ड्यूरिंग द रीजन वॉज द एवोल्यूशन ऑफ द सती प्रथा, यानी कि एक चीज़ अच्छा किया था सती प्रथा का जो है इसमें ख़त्म कर दिया था, उन्मूलन यानी कि एवोल्यूशन कर दिया था। गोवा जो है आपका 1510 1530 में आपका जो है फिर आपका 15 अगस्त 1961 में बाहर चला गया था। चलिए वास्तविक यहाँ से स्टार्ट हो गया था गोवा पर आधिपत्य 1510 से लेकर के 1561 तक आपका रहता है 450-401 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के समकक्ष है 13 नंबर क्वेश्चन। किस वायसराय के कार्यकाल में जो गोवा में पुर्तगालियों की अस्थायी राजधानी बनाया गया था? अस्थायी राजधानी आपका नुनो दा कुन्हा के आपका बना था, ये देख सकते हैं। नुनो दा कुन्हा जो है आपका किस वायसराय के कार्यकाल में जो है गोवा को जो है पुर्तगालियों के अस्थायी राजधानी बनाया गया था? नुनो दा कुन्हा जो आपका जो था उसके बाद आपका कोचिंग किया गया था 1530 तक रहा था। नुनो दा कुन्हा जो है आपका जो भारत में पुर्तगाली सरकार का मुख्यालय कोचीन से गोवा स्थानांतरित किया था 1530 में किया था। और बेसिन द्वीप जो है 1534 में उसके शासनकाल के दौरान अधिग्रहित किया गया था। आइलैंड ऑफ वेसेंस वाज एक्वायर्ड ड्यूरिंग द हिज रोल। नुनो दा कुन्हा कई बार पूछा जाता है बेसिन द्वीप किसके शासनकाल में आया था, लिया था, तो नुनो दा कुन्हा के शासनकाल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के समकक्ष है। कार्टेज प्रणाली जो है निम्नलिखित में से किस यूरोपीय शक्ति से संबंधित है? तो आपका कार्टेज प्रणाली भी आपको पुर्तगाली से संबंधित है। ये देख सकते हैं कार्टेज यानी ब्लू वाटर पॉलिसी जो होता है अल्मेरा के समय आया था। और यहाँ पर जो है समुद्री अगर कोई भी कहीं व्यापार करेगा या रास्ता में जाएगा तो यही आपका देंगे, मतलब कि आपको एक पर्ची बना कर देंगे, जिसे कह सकते हैं पास देंगे, जिसे आपका वाटर पास हो गया, या फिर आपका कहीं भी टोल पर जाते हैं अभी भी तो उसमें क्या करते हैं पास देते हैं। कार्टेज प्रणाली जो है पुर्तगाली से संबंधित है। इस प्रणाली का ब्लू वाटर पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। नव नियुक्त जो है गवर्नर फ्रांसिस्को डे अल्मेडा को नया जो अल्मेडा आया था भारत में जो है पुर्तगालियों की स्थिति मजबूत करने के लिए अदन और पूर्ण जो मलक्का का पर कब्जा करके मुस्लिम व्यापार को नष्ट करने के लिए कहा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के समकक्ष आपका पुर्तगाली। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है पुर्तगालियों के मुगलों से पहला संघर्ष किस शासक के समय हुआ था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, बाबर। इसका सही जवाब होगा आपका जहांगीर के समय में हुआ था। देख सकते हैं 1613 ईस्वी में आपका जहांगीर के समय में आपका हुआ था। 1498 में आया था लोधी के समय में आया था सिकंदर लोधी जो था, जो कि आपका आगरा के आपका स्थापना किया था 1502 ईस्वी में। और ये आपका देख सकते हैं 1612 में आपका जो है सूरत में आपका जो है 1608 में आपका कंपनी बनाया था, जहांगीर के समय में आया था। चलिए मुगलों का जो है पुर्तगालियों से पहला आपका संघर्ष जो है जहांगीर के समय में 1613 में हुआ था, 13 में लगभग 100 साल के बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के समकक्ष है 16 नंबर क्वेश्चन। किस पुर्तगाली वायसराय ने भारतीयों से जो है विवाह नीति को प्रोत्साहित किया था? बोला था आप विवाह नीति करो वहाँ की भारतीय महिलाओं से, ताकि हमारे बच्चे जो होंगे, मतलब कि पुर्तगाली को जब बच्चे होंगे तो उसके शासन करने में और भी अच्छा रहेगा नीति। लेकिन बिहार में पूरे भारत में आज के समय भी इंडिया आज़ाद हुए 75-77 साल होने के बाद भी लोग अपने जात में शादी करते हैं पंडित के साथ, और जो भी अपने जात का देखते जाते हैं तो उसमें कौन कर लेगा। इनका ये फेल हो गया था। फ्रांसिस्को द अलबुकर का कहना था, ये फ्रांसिस्को द अलबुकर देख सकते हैं। अलबुकर ने भारतीय से विवाह नीति को प्रोत्साहित किया था। वास्तविक संस्थापक इसी को मानते हैं गॉड के रूप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का 17 पुर्तगाली की नौसेना जो है 1509 में जो संयुक्त बड़े बेरे को पराजित कर हिंद महासागर में सबसे शक्तिशाली हो गई थी। संयुक्त बेरे में शामिल थे, कौन कौन शामिल थे आपका? तो गुजरात की सेना शामिल थी, दूसरा तुर्की भी शामिल थे, मुगल नहीं शामिल थे, इससे झगड़ा ही था, मिस्र शामिल थे। तो ये आपका तीनों था आपका शामिल, देख सकते हैं आपका ये आपका सी ऑप्शन इसका सही है।
1509 में जो है पुर्तगाली जो है अन्य गुजरात, तुर्की, मिस्र की संयुक्त सेना को पराजित कर हिंद महासागर में सबसे शक्तिशाली हो गई थी। इसमें आपका सबसे शक्तिशाली हुआ था। फिर से बताते हैं, पुर्तगाल की नौसेना 1509 में संयुक्त बेड़े को जो पराजित कर हिंद महासागर में सबसे शक्तिशाली हो गई थी। संयुक्त बेड़े में शामिल थे। तो ये सारे संयुक्त मतलब एक साथ इकट्ठा होकर के लड़ रहे थे, फिर भी पुर्तगाली को हरा नहीं पाए थे। पुर्तगाली जो है एक तरह से छापामार युद्ध करते थे। इनको जब भी लड़ाई करना होता था तो आते थे और पीट कर करके फिर अपने समुद्र चले जाते थे समुद्र में, ताकि समुद्र में पता था जैसे आप एक कहावत है, मगरमच्छ को जो है पानी में नहीं हरा सकते हो, तो उसी तरह से जब वो आता था फिर यहाँ पर आकर के पिट करके इन लोगों को चला जाता था, फिर ये भाग करके समुद्र में चल जाते थे। समुद्री इनका जो जहाज़ काफ़ी मजबूत और तकनीकी आधुनिक उनका था, जिसके कारण वो जीत पाते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के समकक्ष है। नेक्स्ट आपका इसमें अभी आज के डेट में 20 क्वेश्चन करेंगे, फिर आपका कंटिन्यू करेंगे। पुर्तगाली द्वारा जो है गोवा में धार्मिक न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? धार्मिक न्यायालय का स्थापना जो है आपको 1560 में किया था। 1560 याद रखिएगा, 1560। गोवा में जो है ईसाई धार्मिक न्यायालय की स्थापना जो पुर्तगाली जो 1560 में किया था। उद्देश्य था ईसाई धर्म विरोधियों को दंडित करना। ईसाई धर्म ज़्यादा ये परिवर्तन करना चाहते थे। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन। 19 पुर्तगालियों के पतन के कारण निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित था? तो एक धार्मिक और वैवाहिक नीति था, बिल्कुल। दोषपूर्ण राजनीतिक नीति भी ये भी था। अंग्रेजी और डच शक्ति का भारत में प्रवेश हो गया था। अंग्रेज भी आ गए थे और डच भी आ गए थे, जिनके कारण इनका पतन हो गया था और ये सीमित रह गया था, गोवा तक ये सीमित रह गया था काफ़ी लिमिटेड एरिया में। ये तीनों बातें सही है। जो पुर्तगालियों के पतन के कारण निम्नलिखित बिंदु, एक तो धार्मिक ज़्यादा कट्टर बिंदु आते ही आपका जो धर्म का प्रचार करना शुरू कर दिए, लोगों को अपने धर्म में ट्रांसफ़र करना शुरू कर दिए थे पुर्तगाली। दोषपूर्ण राजनीतिक नीति भी था और अंग्रेजी डच शक्ति का प्रवेश भी हो गया था। ब्राज़ील की खोज के बाद जो है पुर्तगाली को पश्चिम की ओर झुकाव हो गया था। ब्राज़ील उनको मिल गया था, जहाँ से उनको जो भी चीज़ें यहाँ से काली मिर्च या जो भी ज़रूरत चीज़ें होती थी वहाँ से उनको प्राप्त हो जाती थी। चलिए नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन। भारत छोड़ने वाली अंतिम जो है यूरोपीय शक्ति कौन सी थी? तो सबसे लास्ट में यही छोड़ा था, सबसे पहले आया सबसे लास्ट में पुर्तगाली 1961 में, देख सकते हैं। फ्रेंच आपका 1760 में आया था और 1954 में छोड़ के चला गया था। ब्रिटिश 1947 में और डच सबसे पहले आपका छोड़ के चला गया था, 1759 में छोड़ के चला गया था। पुर्तगाली जो है शक्ति जो है भारत छोड़ने वाला अंतिम व्यक्ति था। 1961 में भारत सरकार ने पुर्तगालियों से गोवा को अपने नियंत्रण में ले लिया था। पुर्तगाली समुद्री मार्ग से भारत आने वाले पहले यूरोपीय थे। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद फिर इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करेंगे। गोवा के पुर्तगाली गवर्नर जनरल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। मैनुअल एंटोनी जो है बार्सिलोना ई सिल्वा 1947 में गोवा के पुर्तगाली गवर्नर जनरल थे। ई सिल्वा नहीं, एंटोनी नहीं थे, ये आपका कथन सही नहीं है। जोसेफ फेरेसा बोसो 1961 में गवर्नर जनरल थे, ये भी नहीं थे। चलिए इसकी व्याख्या जानते हैं, आपका दोनों सही नहीं है। गवर्नर जो आपका मैनुअल एंटोनी जो है आपको उल्टा कर दिया गया। 1961 में आपको गोवा के गवर्नर जनरल थे, जबकि जोसेफ फेरेरा 1947 में थे। तो जोसेफ फेरेरा आपका 47 में थे, यहाँ से याद रखिएगा। जोसेफ फेरेरा जो है आपका जोसेफ फेरेरा जो थे 47 में थे और आपका मैनुअल एंटोनी जो है आपका 1961 में थे गवर्नर जनरल। चलिए इस वीडियो को यहाँ पर वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। और रेस्ट रिमेनिंग क्वेश्चन जो आपका है सभी क्वेश्चन आपका करवाया जाएगा विद एक्सप्लेनेशन। आपके टोटल इसमें जो क्वेश्चन है आपका ये देख सकते हैं, ये सारे क्वेश्चन आपका 100 क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।